विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भुष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री परमात्मा नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के प्रथम आने का अंतिम प्रकरण और उसका भी अंतिम सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। क्लेश के ऊपर पूर्व पक्ष ने यह आक्षेप लगाया था कि ये जो क्लेश हैं उसका नाश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अनादि है और जो चीज़ें अनादि होती है वह अनंत होती है। अनादि का तात्पर्य है जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश भी नहीं होगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है और जो उत्पन्न नहीं होगा उसका नाश क्या होगा। स्वाभाविक सा प्रश्न है और ये समझ में भी आता है, ठीक ही है। और इसलिए शास्त्र में भी जो क्लेशों को अनादि कहा गया है, तो जब अनादि है तो अनंत होगा ही। तब महर्षि कह रहे हैं कि देखिए दो प्रकार के अनादि होते हैं, एक स्वरूप से अनादि और एक प्रवाह से अनादि। जो स्वरूप से अनादि होते हैं वह अनंत होते हैं और जो प्रवाह से अनादि होते हैं वह अनंत न होते हैं, फिर तो शांत होते हैं। यानी कि बीच बीच में वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं। यह प्रक्रिया जो है अनादि और अनंत हो जाती है, वो वस्तु नहीं होती है। वस्तु का तो नाश होगा और फिर वो दूसरी वस्तु बनेगी, वैसे ही बनेगी दूसरी, वैसे ही बनेगी दूसरी बनेगी। इस रूप में कहा जाता है कि यह क्या है, अनादि है। तो अनादि का दो रूप हो गया, एक स्वरूप से अनादि, एक प्रवाह से अनादि। तो स्वरूप में क्या होगा कि स्वरूप में वो स्थिति परमानेंट वैसे ही बनी रहेगी, वो स्थायी होता है। ऐसा नहीं होगा कि अभी नष्ट होगी फिर वैसे ही उत्पन्न हुआ, फिर नष्ट हुआ फिर वैसे ही उत्पन्न, ऐसा नहीं होता उसमें। स्वरूप से अनादि का मतलब वो सदैव वैसे ही वस्तु रहती है। और जबकि प्रवाह से अनादि में वस्तु खंडित होती है फिर बनती है, खंडित होती है फिर बनती है, लेकिन जो उसका स्वरूप है उसी का जैसा है। यानी कि पूर्व वस्तु नष्ट हुई, उसके बाद वस्तु उत्पन्न हुई, तो ये बाद वाली जो वस्तु उत्पन्न होगी पहले जैसे उत्पन्न होगी। फिर वो वस्तु नष्ट होगी, फिर उसके जगह पर तीसरी वस्तु आएगी, लेकिन वो तीसरी आएगी वो दूसरी जैसी होगी। फिर चौथी आएगी, चौथी तीसरी जैसी होगी। तो जैसी होगी वही नहीं होगी। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रवाह से अनादि। तो ये जो क्लेश होते हैं ये प्रवाह से अनादि होते हैं। प्रवाह से अनादि का मतलब होता है कि ये उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं और जब उत्पन्न होंगे तो नष्ट होंगे। स्वाभाविक है कि जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा ही। कैसे उत्पन्न होगा? तो उसके लिए महर्षि ने कहा कि न संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादि नाम, कि संकल्प निमित्तक हैं ये। संकल्प रूपी निमित्त से यानी कि कारण से यह रागादि उत्पन्न होते हैं। रागादि का मतलब वो पूरा क्लेश समुदाय, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे समुदाय जो हैं संकल्प से। संकल्प का तात्पर्य यहाँ पर मिथ्या संकल्प, अभिमान मूलक संकल्प। वो अभिमान क्या है? जो हमारा स्वरूप है उसको न मान करके हम अपने स्वरूप को कुछ और मान बैठे हैं। यह बात पहले बता दी गई है शरीर आदि को लेकर के। जब प्रमेयों की जब परीक्षा आई है, ये अंतिम प्रमेय है अपवर्ग, इससे पूर्व जितने प्रमेयों की परीक्षा आई है उसमें यह चीजें बता दी गई है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, उत्पन्न और नाश धर्म से रहित है, जबकि उससे विलग बाकी जो शरीर आदि तत्व हैं
वो उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, परिणाम धर्मी हैं, विकारी हैं, इनमें बदलाव होता है। तो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन इन दोनों के जुड़ाव से ये जगत चलता है, शरीर चलता है। अब जब दोनों का जुड़ाव इस प्रकार के ये घुल मिल गए हैं कि इनका घुलना मिलना इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब जो आत्मा का स्वरूप था शुद्ध, वो उसका भान ही आत्मा को मिट गया। वो अपने आप को शरीर मान रहा है और शरीर अपने आप को आत्मा मान रहा है। ये दोनों का जुड़ाव ऐसे घुल मिल गया है जैसे कि दूध और पानी को मिला दिया जाए, उसमें अलग करना बड़ा मुश्किल है कि पानी कौन है, दूध कौन है। ऐसे ही जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि अब वहां पर घुल मिलने के कारण एक अलग ही क्लेश उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता क्लेश, अविद्या के बाद आता है अविद्या अस्मिता। अस्मिता में यही होता है कि अब वो एक ही मान रहा है। जड़ और चेतन दो अलग अलग तत्व थे, उनका स्वभाव भी अलग था, स्वरूप भी अलग था, स्वधर्म भी अलग था, परंतु उन दोनों को अब एक ही मान रहा है। अलग अलग थे लेकिन हम एक मान रहे हैं। वो एक मानना क्या है? अस्मिता क्लेश है। और वो भी कैसे आता है? अज्ञान से। अज्ञान क्या है? जड़ और चेतन की पृथक पृथक अनुभूति का न होना। आत्मा और शरीर आदि जो जड़ समुदाय हैं, उनके स्वरूप का ठीक ठीक बोध न होना। ठीक ठीक का बोध का मतलब यहाँ पर केवल शास्त्र के माध्यम से नहीं, अनुभूति होना। शास्त्र से पढ़ना अलग बात है, वो परोक्षानुभूति होती है। अपरोक्षानुभूति, परोक्ष का मतलब होता है कि हम अनुमान आदि के माध्यम से ये तो जान गए कि हम अलग हैं, मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये कहना हो गया परोक्ष। शास्त्र के माध्यम से हमने कहा, अनुभव नहीं किया। और जब यही चीज अनुभव में आ जाए, साधना के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा जब अनुभूति में आ जाए, वह जो अनुभूति होगी, अनुभव होगा, उसको बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। तो वह अपरोक्षानुभूति रूपी तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान का न होना ही क्या है? अज्ञान है। वही मिथ्या ज्ञान है, वही अविवेक है, वही मिथ्या संकल्प है। उसी को मिथ्या संकल्प कहा। उसी मिथ्या संकल्प से ये तामझाम खड़े होते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं कह करके भी व्यक्ति शरीर वाला काम करता है, क्योंकि उसने पढ़ रखा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नहीं खा रहा हूं। आत्मा न खाती है, न पीती है, न सोती है, न जागती है, इसलिए सोया है वो। और उसको कहा था कि कहें क्यों सोए हो आप दिन में? तो कहता है मैं कहाँ सोता है, आत्मा तो सदैव जागृत है, ऐसा कह करके, और वो अपने सोए को जो है और बढ़ावा दे रहा है। तो वो उसकी अनुभूति तो है नहीं, लेकिन वो शास्त्र के द्वारा सुन लिया है और उसको बोल रहा है, और ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो अनुभव ही कर लिया। नौटंकी, नाटक। तो ये कहना अलग है और अनुभव करना अलग है। तो इस तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति हो जाए, और इस अनुभूति का न होना यही है अज्ञान। और जब नहीं होता है तो सारा तामझाम ऐसे उत्पन्न होता है, तब वह आत्मा शरीर में आ जाता है, शरीर को ही अपना धर्म समझ लेता है, अपना रूप समझ लेता है, और अपने आप को देखता है कि मैं तो क्या हो रहा हूँ, मैं तो बच्चा था, अब जवान हो गया, अब फिर बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, मैं तो नष्ट होते जा रहा हूँ, ऐसा कहीं ना हो जाए कि सब छूट जाए, इसलिए जल्दी जल्दी उपभोग कर लो, क्योंकि अब मैं मरूंगा, और मैं मरूंगा तो सब छूट जाएगा। ये जो सुख की सामग्रियां हैं, सुख के संसाधन हैं, ये जो मेरा सुख है, ये सब छूट जाएगा, इसलिए क्या करें? जल्दी जल्दी इसको ले लें, जल्दी जल्दी उपभोग कर लें, यही अंतिम है, यही खत्म हो जाएगा, आगे कुछ होगा नहीं। इस प्रकार की उसकी धारणा बनती है। अब धारणा इस प्रकार की बनती है तो क्या करेगा? वह
सुख को लेने का प्रयास करेगा। और जिस वस्तु से सुख मिलेगा, जिस व्यक्ति से सुख मिलेगा, उसमें वो राग उत्पन्न होता जाएगा। जितनी मात्रा में सुख लेगा, जितनी बार लेगा, उतनी बार ही राग बढ़ता जाएगा। जैसे एक बार हमने खीर खाया, सुख मिला, राग उत्पन्न हुआ, उससे उस वस्तु के साथ लगाव हो गया, वही राग है। उस वस्तु का चित्त का एक हमारा जो लगाव है वो राग है। दूसरी बार खीर खाई हमने, सुख मिला, फिर लगाव हो गया। अब ये जो लगाव हुआ पहले से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 बार हमने सुख ले लिया। ऐसे तीसरी बार खीर खाई हमने, फिर सुख मिला, फिर एक राग और जुड़ा। और ये राग बार बार खाने से, भोगने से, कोई भी सुख लेने से वो राग गहरा होता जाता है। और ये राग इतने गहरे हो चुके हैं, क्योंकि एक जन्म का ये तो काम है नहीं, अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। देह से शरीर का, देह शरीर और उनके समुदायों का आत्मा के साथ जो जुड़ाव है, जो जन्म मरण की प्रक्रिया है, ये तो एक जन्म का तो है नहीं, पता ना कब से, अनादिकालों से ऐसा चला आ रहा है। और उन अनादिकालों से हमने कितने सुख लिए हैं। सब जीवों में, सब जन्मों में हमने कुछ ना कुछ सुख लिया है, विषय सुख। और विषय सुख के कारण वो राग गहरा होता गया है, और राग इतना गहरा हो गया है, अब हमें लगता है कि हम तो रागी ही हैं, हमारा तो स्वरूप ही राग है। जैसे किसी वस्तु पर इतना गहरा रंग चढ़ा दे कि छूटे ही नहीं। ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे गहरे रंग होते हैं कि उसको चढ़ा देने पर कहते हैं कि ये छूटेगा नहीं, कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग नहीं छूटेगा। और चढ़ाया हुआ रंग है, लेकिन चढ़ाया हुआ रंग भी कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं कि वो छूटते नहीं जल्दी, बड़ी परिश्रम साध्य होते हैं। ऐसे ही ये जो राग द्वेष का हमने एक रंग चढ़ाया है अपने आत्मा के ऊपर, और उस रंग को हमने जब अपने आप के ऊपर चढ़ाया है, तो जो हमारा स्वरूप है वो अभिभूत हो गया, दब गया है। जैसे किसी कपड़े पर रंग चढ़ा देते हैं तो उस कपड़े का जो वास्तविक रंग है वो तो लुप्त हो जाता है, अब वो वहां रंग ही अपना रूप दिखाता है। ऐसे ही ये जो हमने सुखोपभोग से या दुखोपभोग से ये जो बार बार राग द्वेष का एक रंग चढ़ाया है आत्मा के ऊपर, ये रंग बहुत गहरे हो चुके हैं। एक बार तो नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार चढ़ाया है। अनंत बार हमने वस्तुओं से सुख लिया है, अनंत बार हम वस्तुओं से दुख भी लिया है। जिन वस्तुओं से सुख लिया है जो हमारे अनुकूल है, उसके साथ हमें राग उत्पन्न हो गया है। जिससे हमने दुख लिया है उसके साथ द्वेष हो गया है। और राग द्वेष से रहित कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। राग द्वेष से रहित कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता। तो अब इस समय ऐसी स्थिति है वर्तमान में कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम तो रागी ही हैं, हम तो द्वेषी ही है, राग द्वेष हमारा स्वरूप ही है, ऐसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि गहरे हो चुके हैं। तो इस कारण से ऐसी समस्या हो जाती है। परंतु ये चढ़ाया है हमने, ये उत्पन्न हुआ है, संकल्प के निमित्त से उत्पन्न हुआ है मिथ्याभिमान। शरीर में आत्मा का भ्रम या आत्मा में शरीर का भ्रम, दोनों तरफ से भी हो सकता है। परंतु यहां पर तो शरीर में आत्मा का भ्रम होता है। मैं शरीर हूं, तभी तो व्यक्ति कहता है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं इतने फीट का हूं। क्यों? क्योंकि वो मैं जो कहने वाला है वो अपने को क्या मान रहा है? शरीर मान रहा है। मेरा शरीर, ऐसा कथन तो होता है परंतु वो अनुभव में नहीं आता है। शब्द में प्रयोग होता है पर अनुभव में नहीं आता है। वो अनुभव में आए, कब आए? तो वो जो शास्त्र की प्रक्रिया है, वो जो साधना की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो अनुभूति होती है। और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोगों ने इसका अनुभव किया है। आज तक बहुत सारे लोग मुक्त हो गए हैं, होते रहे हैं, होते जाएंगे इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से। इसलिए महर्षि ने कहा कि देखिए,
ये जो राग आदि के नष्ट होने के बाद जो आप कह रहे हो कि ये नष्ट ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं। नया नया राग भी उत्पन्न होता है। जैसे बच्चा बालक होता है तो उसको कुछ वस्तुओं में राग होता है, वह उन वस्तुओं में राग नहीं होता है कि जो जवान लोग जिस वस्तुओं में अनुरक्त होते हैं उस वस्तुओं में बच्चा अनुरक्त नहीं देखा जाता। लेकिन बच्चा जैसा ही बड़ा होता है वो फिर जिस वस्तु में अनुरक्त नहीं था उस वस्तु में अनुरक्त देखा जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव ले लेता है, सुख ले लेता है। एक बार सुख ले लिया उससे तो अब उसको राग हो गया। पहले नहीं था उस वस्तु में राग, लेकिन जब एक बार कहीं से उसको सुख मिल गया तो उसमें अनुरक्त हो गया। तो ये कहां से आया? ये सुख लेने के बाद आया। ये सुख लेने के बाद आया। ऐसे ही दुख लेने के बाद द्वेष उत्पन्न होता है। सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष। सुख का अनुसरण राग करता है, दुख का अनुसरण द्वेष करता है। यानी कि सुख के पीछे राग होता है, दुख के पीछे द्वेष होता है। जिस वस्तु से सुख मिलेगा उसके साथ हमारा जुड़ाव होगा, वो राग है। जिस वस्तु से दुख मिलेगा उसके साथ जो दुराव है, बिलगाव है, ये जो अलग होने का भाव है, वो द्वेष है। और ये जब जब सुख दुख होता है तब तब उसके पीछे उत्पन्न होता है। यानी कि ये उत्पन्न होते हैं, ये स्वरूप से अनादि नहीं होते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बारंबार होती रहती है, इसको तो अनादि कह सकते हैं, परंतु स्वरूप से ये ठीक वैसे ही है जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। ये राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, और जब उत्पन्न हुए हैं तो नष्ट होंगे, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए जो हीन क्लेशस्य की बात कही गई है कि जो प्रवृत्ति क्लेश रहित है वह जन्म का कारण नहीं बनती, ये कथन सार्थक है। क्यों? क्योंकि क्लेश हट सकता है। क्लेश हटता है, वो कैसे हटता है? तत्व ज्ञान से हटता है। दूसरे सूत्र में महर्षि ने कहा था कि वह जो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायाद अपवर्ग, एकदम क्रमिक ये प्रोसेस है, सुव्यवस्थित क्रम है। ये कहा कि दुख, दुख का कारण क्या है? जन्म, जन्म का कारण पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष राग द्वेष मोह आदि, और इसका कारण मिथ्या ज्ञान। अब कहा कि उत्तरोत्तर हटाते जाओ, पूर्व वाला हटता जाएगा। यानी कि सबके मूल में क्या है? अविवेक, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को हटाइए। मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? तत्व ज्ञान से। साधना के माध्यम से जो तत्व ज्ञान होगा, वो जो महर्षियों को होता है तत्व ज्ञान, प्रकृति पुरुष या अन्यथा ख्याति जिसे बोलते हैं सांख्य में, वह जो तत्व ज्ञान विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे क्या होगा? अंधकार अविवेक, जो अंधकार रूपी अविवेक है वह नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परस्पर विरोधी हैं। विवेक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये परस्पर विरोधी है। जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश परस्पर विरोधी हैं, जहां पर प्रकाश होगा अंधकार वहां पर हो नहीं सकता, चाहे वह अंधकार अनादिकाल से चला आ रहा हो। अनादिकाल से चला आ रहा अंधकार भी एक चिनगारी से खत्म हो सकता है, एक प्रकाश से वो खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि रह ही नहीं सकता, विरोधी है, परस्पर विरोधी। तो इसलिए वो जो तत्व ज्ञान होगा तो उस तत्व ज्ञान से क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान हट जाएगा। और जब मिथ्या ज्ञान हटेगा तो मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाएगा, दोष भी नष्ट हो गया। अब जब उसको विवेक ज्ञान हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अब उसकी क्रियाकलाप ही एक विलक्षण होगा। उसका चलना फिरना खाना पीना यह सब विलक्षण होगा।
तब वहां तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने के पश्चात ये जो दोष है राग आदि रूपी, ये दोष हट जाते हैं। जब दोष हटेंगे तब जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति? बांधने वाली प्रवृत्ति, अब वो नहीं होगी। प्रवृत्ति का मतलब पुण्य पाप रूपी प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति धर्माधर्म रूपी संस्कार को संचित करती है, वहां पर प्रवृत्ति शब्द से लिया गया है। प्रवृत्ति का मतलब क्रिया ही रुक जाएगी ऐसा नहीं है। शारीरिक क्रिया तो होगी, वाणी से, मन से, शरीर से व्यापार तो होगा, परंतु वह व्यापार क्लेश रहित होने के कारण कालांतर में जन्म रूपी फल को देने वाला नहीं होगा। ये उसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य नहीं समझना चाहिए कि तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे, राग द्वेष नष्ट हो जाने के बाद प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, यानी कि वाणी से, शरीर से और मन से व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, व्यापार बंद नहीं होगा। यहां पर व्यापार कौन सा व्यापार? जो व्यापार धर्माधर्म रूपी कर्माशय को संचित करता है वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि प्रवृत्ति तो होगी, शारीरिक प्रवृत्ति, मानसिक, वाचिक, ये प्रवृत्तियां होगी, परंतु अब यह प्रवृत्ति जो है धर्म रूप अधर्म रूप न होकर के निष्काम कर्म होगा। और निष्काम कर्म कभी भी जन्म का हेतु नहीं होता, वह मोक्ष का हेतु होता है। तो इसलिए वह प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। प्रवृत्ति का मतलब हमने बता दिया, और वह प्रवृत्ति खत्म हो जाने के बाद फिर क्या होगी? जन्म रुक जाएगा, क्योंकि जन्म का जो कारण है वो कर्म ही है, कर्म ही जन्म का कारण है। और जब कर्म ही नष्ट हो गया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उपनिषद का जो उद्घोष है कि सारे पुण्य पाप खत्म हो जाते हैं। अश्वयु रोमाणी विधूय, ऐसा कहा है कि पुण्य पाप को इस प्रकार से वो नष्ट कर देता है साधक योगी, जिस प्रकार से घोड़ा अपने रोयों को झाड़ देता है। घोड़ा जब कपकपाता है तो जिस प्रकार से उसके रोए उससे बिलग हो जाते हैं, ऐसे ही जो योगी हैं, साधक हैं, वह अपने पुण्य पाप रूपी कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि में अपने सारे कर्मों को भस्म करके, और फिर जब कारण ही नहीं रहा जन्मांतर का, जन्म देने का कारण ही नहीं रहा, कारणाभावात् कार्याभाव, इस नियम से जन्म नहीं होगा। और जन्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा? दुख नहीं होगा, क्योंकि सारे दुख का जड़ जो है जन्म है, शरीर की प्राप्ति। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जन्म न होने से हम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो शरीर से अतीत है। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पर्शतः, यह उपनिषद का उद्घोष है कि अशरीरी अवस्था जो हमारे जो स्वरूप है हमारा, वह अशरीरी है। इसलिए तो भगवान अशरीरी अवस्था में रहता है, इसलिए वह सदैव सुख दुखों से रहित है। हम तो सुख दुख के चपेट में भी आते हैं, भगवान तो सदैव सुख दुखों से रहित है, इसलिए वह आनंद रूप है। और हम भी इनसे अलग हो जाएं, अशरीरी अवस्था में अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएं, तो हम भी इन दुखों से दूर होकर के वो अपने शुद्ध रूप में, आनंद रूप में आ सकते हैं। इस प्रकार से यह पूरा एक तंत्र है, ये पूरी एक व्यवस्था है। इसको पहले समझना सैद्धांतिक रूप से, फिर उसको प्रयोग में लाना प्रायोगिक रूप से। जब तक से सिद्धांत दृढ़ नहीं होता व्यक्ति का, तब तक से वह प्रक्रिया में, प्रयोग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देता है। इसलिए थ्योरी सही होना चाहिए, जिसका थ्योरी होगा प्रैक्टिकल कर लेगा बढ़िया से। तो थ्योरी बढ़िया होना चाहिए पहले, इसलिए शास्त्र का अध्ययन करते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सैद्धांतिक रूप से कोई मतभेद ना हो, कोई संशय ना रह जाए। तब जाकर के हमारा कर्म होगा। वह जब हम व्यवहार में देखते हैं राग द्वेष उत्पन्न होता है, तब हम वहाँ पर अपने आप को संभाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आंतरिक स्वरूप को समझ लिया। तो इसलिए इस सिद्धांत को पहले समझना अत्यंत आवश्यक है, और उसके बाद उसको प्रयोग में लाना यह और भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर
रागादियों को नष्ट होने की बात कही, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं इसलिए नष्ट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि ये सिद्ध किया कि ऋण, क्लेश, प्रवृत्ति, ये सब जो आक्षेप लगाया उसका विधिवत समाधान किया और कहा अंतिम में कि ये राग आदि भी नष्ट होते हैं और नष्ट होकर के वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अपवर्ग नहीं होता। तो इस प्रकार से महर्षि ने यहाँ पर इस अध्याय की प्रथम आह्नि की परिसमाप्ति करते हैं। आगे दूसरे आह्नि का हम अध्ययन करेंगे। आगे आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।